निफ्टी बैंक निफ्टी में आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखने मिली है। अब कल के दिन मंथली एक्सपायरी है। क्या ट्रेजेक्टरी होना चाहिए हमारा, क्या बाइंग की तरफ का देखना है, सेलिंग की तरफ का देखना है, एंड कौन से लेवल्स पे बाइंग या सेलिंग देखने मिलेगा। क्या एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकती है कि साइडवेज एक्सपायरी हो सकती है, ये भी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 19,778। पहले डेली चार्ट पे निफ्टी स्ट्रक्चर समझ लेते। ओके, फर्स्ट पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पे एक बेस बना दिया था। बेस का ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ नियरली 20,000 टच करके नीचे की तरफ पुल बैक दिया है। अब इंट्राडे बेसिस पे यस हम लोग पुल बैक्स पे शॉर्ट कर सकते, बट एज पर पोजिशनल ट्रेड या एज पर ट्रेंड के हिसाब से फर्स्ट पुल बैक में शॉर्ट करना नहीं रहता है। सो पुल बैक आया मार्केट के अंदर, यहाँ पे पुल बैक लिया है, आज गैप अप ओपन दिया है। सो ट्रेंड के हिसाब से कभी चलना है, ये कंसोलिडेशन है, ब्रेकआउट है, पुल बैक है, अब वापस से ट्रेंड यहाँ पे रिज्यूम हो सकता है। सो अग्रेसिव कहाँ पे होना है, देखिए यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटीज बाइंग की यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। अग्रेसिव 20,000 के लेवल्स के ऊपर ही होना पड़ेगा, मतलब ये स्विंग हाई तोड़ना शुरू किया तब अग्रेसिव मूवमेंट आ सकता है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो ये कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ जा सकता है, या कभी ये टॉप फॉर्मेशन हुआ है मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे टॉप के बाद अगेन जैसा मैंने कहा फर्स्ट पुल बैक में शॉर्ट नहीं करेंगे, ये अभी ऊपर की तरफ गया है, मतलब रिट्रेसमेंट किया है थोड़ा, अब गलती से ये लेवल्स तोड़ना शुरू कर देता है, मतलब आज का डे लो एंड प्रीवियस स्विंग तोड़ना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आ सकता है। एंड पैटर्न क्या देखेंगे आप, यहाँ पे सिमिलर टू अ डबल टॉप वाला पैटर्न देखेंगे, कभी यहाँ से रिजेक्शन आ गया तो वो हिसाब से हम प्लान करते हुए चलेंगे। 15 मिनट की चार्ट पे देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे बाइंग या सेलिंग के लिए प्लान करना चाहिए। सो इनिशियल लेवल्स पे फर्स्ट कभी एक फ्लैट टू गैप अप ओपन मिल गया, प्रेफरेबली एक गैप अप ओपनिंग के साथ में कभी मिल गया, छोटा सा गैप अप, एंड 19,825 के लेवल्स को तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम बाइंग की ओर पे देख सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटीज में बाइंग नहीं करेंगे ये लेवल्स पे, हाफ क्वांटिटीज में करना प्रेफर्ड है। फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 19,870 के आसपास में। 870 का लेवल तोड़ दिया तो 19,900 ऊपर कुछ ज़्यादा खास रेजिस्टेंस है नहीं। फिर आप देखेंगे ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया है 870 के ऊपर, यहाँ पे कुछ खास रेजिस्टेंस है नहीं। पहली बार भी जब ऊपर की तरफ गया है तो कुछ अपना स्विंग्स क्रिएट नहीं किया मार्केट ने, तो ये एरिया ओपन है, तो इसके ऊपर हम अग्रेसिवली ट्रेलिंग कर सकते हैं कभी आ गया लेवल्स तो। अब सेलिंग की ओर पे कब देखना है, देखिए कभी एक गैप डाउन ओपन मिल गया एंड ये लेवल्स तोड़ना शुरू कर देता है। सो 19,730 के आसपास का लेवल्स कभी तोड़ना शुरू कर देता है 730 720 के लेवल पे, उसके नीचे गैप डाउन खुलना चाहिए। तो एक इनिशियल 3 मिनट्स के ब्रेकडाउन पे हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। सो प्लान क्या रहेगा, गैप डाउन ओपन मिल गया 19,730 के आसपास में, मतलब 50-60 पॉइंट का गैप डाउन मिल गया, एंड इनिशियल एक नेगेटिव मोमेंटम क्रिएट किया मार्केट ने, एक नेगेटिव कैंडल क्रिएट किया, कैंडल लो के नीचे शॉर्ट मारेंगे, पर अगेन क्वांटिटीज कम ही रखना है। ये वॉलेटिलिटी वाला जोन है अप टू 19,660। एक बार 19,660 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है तो यहाँ पे सेल ऑफ इंटेंसिफाई हो सकता है, मतलब सेल ऑफ की अग्रेशन जो है वो बढ़ने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि स्विंग्स तोड़ना शुरू कर देता है जैसा डेली चार्ट पे बताया। सो डेली चार्ट पे क्या स्ट्रक्चर है, ये बुलिश है, बुलिश के बाद यहाँ पे पुल बैक आना शुरू किया मार्केट ने, पुल बैक के बाद यहाँ पे आज पॉजिटिव बनाया, तो ये लेवल जब तोड़ना शुरू कर देगा तब वापस से सेलर्स इन पे आ जाएंगे, यहाँ पे एक नेगेटिव मोमेंटम हो सकता है। बट जब तक 660 का लेवल नहीं तोड़ता है, जब तक अग्रेशन नहीं दिखाना है हमें, तो ये थोड़ा यहाँ पे ये जो एरिया है कैपिटल प्रिजर्वेशन वाला एरिया है एंड कम क्वांटिटीज में ट्रेड करने का एरिया है। अब कभी एक गैप अप ओपन हुआ तो देखिए, कभी गैप अप ओपन हुआ तो यस लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा सकता है, पर मैं कुछ ज्यादा खास मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। एक ही ट्रेड में लेने का प्लान करूंगा कभी गैप अप ओपन हुआ तो, कभी गैप अप होके साइडवेज हो गया एंड सेकंड हाफ में ब्रेकआउट दे दिया, क्योंकि कल एक्सपायरी है, सेकंड हाफ में एक अच्छा मूव मिल सकता है। सो गैप अप होके कंसोलिडेशन हो गया एंड फिर सेकंड हाफ में ईदर साइड मूव देता है, तो वो चीज ट्रेड करने को तैयार हूं मैं। या गैप अप होके पुल बैक आया नीचे की तरफ, थोड़ा पार्शली फुल रिट्रेसमेंट ये लेवल के आसपास में 825 और रिजेक्शन लेता है, तो ये लेवल को मैं ट्रेड करने को तैयार हूं। सो गैप अप के केस में मैं डायरेक्टली बाय नहीं करूंगा, वेट करेंगे पुल बैक का या साइडवेज प्राइस एक्शन का। साइडवेज पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे। गैप अप खुल के नीचे की तरफ आ गया, मैं पुल बैक लिया मार्केट ने, 825 पे सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेने के साथ में यहाँ पे एक 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हुए एज पर स्पॉट प्राइस एक बाइंग का ट्रेड हम देख सकते हैं।
दोनों केसेस में जो टारगेट है वो 19870 का फर्स्ट टारगेट, 19900 के आसपास में सेकंड टारगेट, एंड फिर ओपन स्काई लिमिट। सो डिस्कस कर चुके, कभी गैप अप हो गया क्या प्लान है, गैप डाउन हो गया क्या प्लान है, एंड फ्लैटिश का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का कैसे प्लान करना चाहिए हमें। अगेन बैंक निफ्टी का पहले डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आज एक इनसाइड बार बनाया हुआ है। सो काफ़ी दिनों से एक ही रेंज के अंदर है, ब्रेकआउट देने के बाद कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम किया नहीं है इंट्राडे पे बेसिस पे, पर मार्केट कहीं गया नहीं है सच देखे जाए तो। सो प्लान क्या रहना चाहिए, देखिए ये कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर के लेवल्स पे कंसोलिडेट हो रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा बाइंग के ओर पे यहाँ पे हो सकता है। आज बुलिश मोमेंटम दिखाया, ब्रेकआउट दे दिया तो ये कंटिन्यूएशन के लिए जा सकता है मार्केट, ये प्लान रहेगा हमारा। बट कभी कल के दिन पे गैप डाउन ओपन के साथ में हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम शुरू हो सकता है। सो गैप डाउन के केस में हमारा प्लान सेलिंग करेगा, फ्लैट या गैप अप के केस में हम कंटिन्यूएशन बाइंग के ओर पे ही देखने वाले हैं। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं एग्जैक्टली कौन से लेवल्स पे बाय या सेल करना है। सो 46,062 पे क्लोजिंग मिला है, 46,000 के ऊपर है विच इज़ अ गुड साइन। ऊपर की तरफ जो हमारा रेजिस्टेंस वाला एरिया है वो 46,230 के आसपास में। सो एक ट्रेड जो मिल सकता है हमें, कभी फ्लैट ओपन मिल गया एंड 46,100 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, 130 पॉइंट का एक हमें यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है अप टू 46,230 के जोन तक। यहाँ पे आने के बाद कुछ टाइम कंसोलिडेट हो गया, साइडवेज हो गया एंड सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट दे दिया तो कंटिन्यूएशन के लिए हम प्लान करेंगे। सो इनिशियल ट्रेड फ्लैट खुल गया मार्केट, 46,100 तोड़ने दीजिए, तोड़ दिया बाइंग की ओर पे देखेंगे, 60 से 70 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए मैक्सिमम, 46,230 का हमारा टारगेट होना चाहिए। अब सेलिंग के लिए कब देखना है, देखिए सेलिंग के लिए मैं डायरेक्टली देखना पसंद नहीं करूंगा, वेट करेंगे कभी एक गैप डाउन ओपन हुआ तो स्ट्रक्चर चेंज होने का वेट करना है ये केस में। सो गलती से कभी 45,840 मतलब करीबन 200 पॉइंट का कभी यहाँ पे गैप डाउन हो गया तो आज जो बायर्स आए हैं एंटर कर किए सिस्टम में उन लोग एग्जिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक शॉर्ट का लॉन्ग अनवाइंडिंग का पोजीशन यहाँ पे बन सकता है। तो 45,840 के नीचे कहीं पे गैप डाउन मिल गया तो ये कंटिन्यूएशन मोमेंटम हमें दे सकता है। ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, 100-200 पॉइंट का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 840 के नीचे ओपन हो गया, 3 मिनट के ब्रेकडाउन पे हम ट्रेड कर सकते। टारगेट जो होना चाहिए 45,640 का इनिशियल टारगेट होना चाहिए। अब कभी गैप अप ओपन हुआ तो देखिए, कभी गैप अप ओपन हुआ एंड ओपनिंग 46,200-230 के आसपास में, तो ये वापस से ये जो एरिया पे खुलेगा मार्केट गैप अप के साथ में वो हो जाएगा एक रेजिस्टेंस एरिया। 46,100 के ऊपर कहीं पे खुल गया मार्केट 150, 130, 200 ये लेवल्स के आसपास में, तो बाइंग की ओर के लिए रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा, तो वो केस में जाने देंगे, वेट करेंगे कभी कंसोलिडेट कर दिया एंड सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट देता है तो ही मैं उसे ट्रेड करने को प्रिपेयर्ड हूँ। सो ये केस में कभी गैप अप खुल के रिट्रेसमेंट आया एंड फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा कॉशन में मेंटेन करूंगा क्योंकि ऑल टाइम हाई के लेवल्स के आसपास में ही रहने वाला है मार्केट। ओनली कंडीशन होना चाहिए हमारा गैप अप खुला, साइडवेज हो गया फुल फर्स्ट हाफ एंड देन ब्रेकआउट देता है सेकेंड हाफ के अंदर, तो उसे ट्रेड कर सकते हैं विद हाफ क्वांटिटीज। स्टॉप लॉस जो होगा वो रेंज का बॉटम होगा या 60 से 70 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक बार 46,230 का लेवल तोड़ दिया मार्केट तो फिर 46,400, 46,500 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।